सरकार ने नीट अभ्यर्थियों के लिए एक अहम और राहत भरा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के दिन सभी परीक्षार्थियों को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए छात्रों को केवल अपना वैध एडमिट कार्ड बस कंडक्टर को दिखाना होगा। सरकार का कहना है कि परीक्षा के दिन छात्रों को समय पर और बिना किसी परेशानी के परीक्षा केंद्र तक पहुंचना प्राथमिकता है, ताकि वे पूरी तरह तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा छात्रों के भविष्य से जुड़ी होती है। ऐसे में यात्रा और परिवहन से जुड़ी किसी भी बाधा को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी नीट अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है और कहा है सरकार शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। गाजियाबाद में जनगणना 2026 जैसी महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला अधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 200 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं गंभीर अनियमितता और उदासीनता के मामले में 10 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन के अनुसार जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई कर्मचारी समय पर ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो रहे थे, जबकि कुछ के काम में गंभीर लापरवाही और उदासीन रवैया सामने आया था। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने सभी संबंधित कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो और कठोर कदम उठाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के मायचा गांव में 26 मई की रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां आधी रात हथियारबंद बदमाशों ने एक घर पर फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई और परिवार बाल बाल बच गया। जानकारी के अनुसार काली स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते पीड़ित के घर को निशाना बनाया और जान से मारने की धमकी देते हुए गोलियां चलाई। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही दादरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास एक पिस्टल भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। तुषार शर्मा मामले की सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे शक की परतें और गहरी होती जा रही है। शुक्रवार को जांच एजेंसी ने तुषार की सास रिटायर्ड जज गरीबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को अदालत में पेश किया। सीबीआई ने दोनों से गहन पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी और कोर्ट ने इसे मंजूर भी कर दिया। अब एजेंसी की कोशिश है कि दोनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर उस रात का सच बाहर निकाला जाए। आखिर उस घर में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद एक बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई? कौन सच बोल रहा है, कौन कुछ छिपा रहा है और कौन सी वो कड़ियां हैं जो अब तक जुड़ नहीं पाई? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने में अब सीबीआई जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अब इस कोर्ट में टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। मतलब मौत से पहले ट्विसा ने आखिरी घंटे में क्या किया, किससे बात की, किस कमरे में गई, कौन उसके आसपास था, हर सेकंड का डिजिटल रिक्रिएशन तैयार किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, वाईफाई लॉग, कॉल रिकॉर्ड, यहाँ तक कि घर के कमरों की फॉरेंसिक मैपिंग तक को जोड़ा जा रहा है। दिल्ली का पौष इलाका हौज खास रात के करीब 11:10 अचानक एक घर से धुआं उठता दिखाई दिया। घर के बाहर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है घर के ग्राउंड फ्लोर पर लगे एसी की इंडोर यूनिट में अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद चिंगारी उठी और फिर देखते ही देखते पूरे फ्लोर जहरीले धुएं से भर गया। घर में मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले दम घोट देने वाला धुआं हर कमरे तक पहुंच चुका था और धुएं से दम घुटने के कारण धनेंद्र कुमार की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे को गंभीर हालत में एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। ना ये हुई थी कि कल एसी में लग गई थी, आग लग गई थी, भयंकर आग लग गई थी। तो वही कल हमने पहले मैम साहब को निकाले क्योंकि मैम साहब थी थोड़ी पैलाश टाइप की थी, पैलाश में थी मैडम, उनको कल व्हील चेयर में निकाले गए। फिर साहब को भी हमने उनके लड़के हमने बाहर करके उनको बाहर किए, तो गाड़ी में भेज के उनको हॉस्पिटल भेजे उनको। दिल्ली के पालम इलाके के साधन नगर में एक बेबस, लाचार और मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ 20 सड़क पर हैवानियत की हदें पार कर दी गई।
एक दरिंदे ने रात के अंधेरे में उस महिला की बेबसी का फायदा उठाया और उसके साथ वो गंदी हरकतें की। वहीं लगे सीसीटीवी में उस दरिंदे की सारी गंदी हरकतें कैद हो गईं। आप स्क्रीन पर महिला को देख सकते हैं। रास्ता बिल्कुल सुनसान है, लोग सो रहे हैं और वो महिला भटकते भटकते यहाँ पहुंची है। चश्मदीद के मुताबिक इसी दौरान एक युवक वहां आया और उसने महिला के साथ गंदी हरकतें शुरू कर दी। युवक को ना तो उस महिला के चिल्लाने का कोई डर था और ना ही रास्ते का। यहाँ तक कि वहां लगे सीसीटीवी को लेकर भी उसे डर नहीं था, इसलिए वो अपनी गंदी हरकतें महिला के साथ जारी रखता रहा। ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी मौत मामले में जो जानकारी सामने आई है, उसने पूरे इलाके के साथ पुलिस को भी सन्न कर दिया है। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से चली आ रही तनाव की स्थिति अब बदल गई है और पंचायत के स्तर पर दोनों पक्षों में समझौते की खबर है। हालांकि समझौतों को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पूरे इलाके में चर्चा तेज है कि मामले को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने का प्रयास किया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की और विभिन्न पहलुओं पर जांच की। इसके बाद पुलिस ने पति विपिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल विपिन अब भी जेल में बंद है, जबकि अन्य आरोपी जमानत पर बाहर हैं। कासना पुलिस ने कोर्ट में करीब 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने जांच के दौरान फोरेंसिक साक्ष्य, घटनास्थल से मिले सबूत, मोबाइल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और अन्य तकनीकी तथ्यों को शामिल किया है। चार्जशीट में वारदात को पूरी विस्तार से पेश किया गया है, जिससे कि निक्की भाटी के लिए इंसाफ की लड़ाई मजबूत हो सके। लेकिन दोनों पक्षों के बीच समझौते की खबरों ने इस पूरे मामले को अलग मोड़ दे दिया है। भीषण गर्मी के बीच जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में इंसानियत और संवेदनशीलता की एक प्रेरक तस्वीर सामने आई है। यहाँ बढ़ते तापमान और 40 डिग्री से ऊपर पहुंच रही गर्मी के बीच बेजुबान पक्षियों के लिए राहत की एक खास पहल की जा रही है। तस्वीरें विजयपुर गांव की है, जहां आईटीबीपी से रिटायर हुए राजकुमार शर्मा सुबह सुबह गांव के चौक चौराहों, पेड़ों और आसपास के जंगलों में पक्षियों के लिए बर्ड वाटर फीडर लगाते नजर आ रहे हैं। कहीं मिट्टी के बर्तनों में पानी भरा जा रहा है तो कहीं पेड़ों की शाखाओं पर सकोरे टांगे जा रहे हैं, ताकि पक्षियों की तपती गर्मी में पानी मिल सके। राजकुमार शर्मा की ये पहल अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों और मोहल्लों में पक्षियों के लिए पानी रखें, ताकि इस भीषण गर्मी में बेजुबान जीवों को राहत मिल सके। प्रधानमंत्री की अपील से प्रेरित ये अभियान अब धीरे धीरे लोगों की भागीदारी के साथ एक जन आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है, जहां इंसान और प्रकृति के बीच संवेदना की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिल रही है। गुलमर्ग के जंदपाल गनी बाबा इलाके में पिछले 15 दिनों से दहशत का कारण बना भालू आखिरकार वन्यजीव विभाग के हत्थे चढ़ गया है। वन्यजीव विभाग गुलमर्ग के रेंज ऑफिसर शाहिद सुल्तान के नेतृत्व में टंगमर्ग कंट्रोल रूम की टीम ने लगातार दिन रात तलाशी अभियान चलाया। स्थानीय लोगों से भालू की हलचल की लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद इलाके में विशेष पिंजरा लगाया गया था। वन्यजीव टीम की कड़ी निगरानी और अथक प्रयास के चलते आखिरकार भालू को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। इस ऑपरेशन के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं वन्यजीव विभाग ने अभियान के दौरान सहयोग और समर्थन के लिए स्थानीय निवासियों का आभार जताया है। मेरठ में स्टंटबाजों को सबक सिखाने वाली एक बड़ी और सबक देने वाली खबर सामने आई। यहां गंगा एक्सप्रेसवे पर थार और स्कॉर्पियो गाड़ी से खुलेआम खतरनाक स्टंट और हुड़दंग करने वाले युवकों पर पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है। वायरल वीडियो में जो युवक सड़क पर अपनी गाड़ियों से लोगों की जान खतरे में डालते दिखे, वो अब थाने में पुलिस के सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाते और माफी मांगते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन रईसजादों का हौसला इतना बढ़ गया था कि अब इन्हें टोल प्लाजा पर रोकने की कोशिश की गई तो इन्होंने बैरियर तक तोड़ डाला। इसके बाद एक्शन मोड में आई पुलिस ने न सिर्फ इन सभी स्टंटबाज युवकों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया, बल्कि स्टंट में इस्तेमाल की गई गाड़ियों को भी सीज कर दिया। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।